परमेश्वर के पुत्र धरती पर आकर चंगाई इत्यादि के कार्य भी किए, और जो व्यवस्था थी धरती की उसको वो पवित्र करने के लिए आए थे। क्योंकि व्यवस्था पवित्र थी, तो ईसा ने किसी धरती के धर्म, धरती के किसी पवित्र शास्त्र या कोई धार्मिक व्यवस्था का विरोध नहीं किया। उसके बताए परमेश्वर के वचनों द्वारा जो परमेश्वर ने ईसा को वचन दिए, उन्हीं पर उसने कार्य किया। इसको आप समझे। ईसा ने कहा वचनों के, इस परमेश्वर के वचनों के माध्यम से, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। पूरे संसार के लोगों को साफ सुथरे शब्दों में परमेश्वर के पुत्र ईसा ने कहा, मुझे गलत मत समझो, यह न समझो मैं व्यवस्था या भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों का लोप करने आया हूं। अर्थात मैं किसी भविष्य वक्ता या उनकी पुस्तकों, धार्मिक पुस्तकों, चाहे वो किसी भी धर्म से, धरती के धर्म से संबंधित हो, मैं उनको समाप्त करने या लोप करने नहीं आया हूं, परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि वो अधूरी हो गई थी और लोग भविष्य वक्ता वगैरह भ्रष्ट हो गए थे, और उन्होंने उस पवित्र पुस्तकों में, पवित्र वचनों में कुछ अंधेर के शब्द, अंधेर के वचन डाल दिए थे। तो परमेश्वर ने ईसा मसीह को आज्ञा दी कि वो जाकर उसको पूरा करे, पवित्र करे। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। परमेश्वर के पुत्र ईसा ने कहा कि आपको लगता है कि व्यवस्था जो है और जो वचनों के माध्यम से धरती पर व्यवस्था चल रही है, वो भ्रमित करने वाला, ऐसा नहीं है। ये जीवित परमेश्वर के जीवित वचन है जो टलने के नहीं। बाइबल का एक एक शब्द, एक एक लाइन, एक एक वचन जीवित है और वो पूरा होता रहता है, बिना पूरा हुए टलने का नहीं है। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, इसलिए दुनिया को आगाह कर रहे थे परमेश्वर के पुत्र कि इनमें से कोई छोटी छोटी आज्ञाओं को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, खुद भी तोड़े और लोगों को वैसा ही तोड़ने के लिए सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, अच्छा, अर्थात अधोलोक में जाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, जो कोई पवित्र होके इन आज्ञाओं का पालन करेगा जो अपने जीवन में, और लोगों को वही सिखाएगा जो इसमें दिया हुआ है, वही स्वर्ग राज्य में महान कहलाएगा। जो कुछ इस पवित्र बाइबल में दिया हुआ है, किसी में ताकत नहीं कि एक शब्द अपनी तरफ से बढ़ा सके और एक शब्द कम कर सके, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन है, जितने हैं उतने ही रहेंगे। वही स्वर्ग राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो। देखिए कितनी पवित्र बात परमेश्वर के पुत्र ने इस वचन, पवित्र वचन द्वारा कहा। मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न कर पाओगे। अब मैं आपको संसार के पूरे लोगों को खुलकर बता रहा हूं कि आप लोगों की जो धार्मिकता है, जो पवित्रता है, वो शास्त्रियों, पंडितों, मुल्लों, मौलवियों और पादरियों इत्यादि सबसे बढ़कर है। तभी तुम स्वर्ग राज्य में
प्रवेश कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। जो संसार में इस समय धर्म के नाम पर गलत कार्य हो रहे हैं और हो रहे हैं, तो इसका परमेश्वर के पुत्र यीशु द्वारा पहले से ही बता दिया, इन वचनों द्वारा पूरा समझा दिया गया था कि धर्म के नाम पर उस समय भी होता था, आगे भी होता रहेगा। इसलिए हमें शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से अपनी धार्मिकता को बढ़ाना है, तभी हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो पाएंगे।